तो दोस्तों अब ना केवल भारत के बल्कि पूरे एशिया के सबसे बड़े एयर शो को होने में कुछ ही दिन बाकी है, यानी कि अगले महीने भारत के द्वारा अपने एरो इंडिया 2023 को होस्ट किया जाएगा। तो इस एयर शो के दौरान हमारे जो फाइटर जेट है और साथ में ड्रोन प्रोग्राम है उनके ऊपर सबसे ज़्यादा फोकस किया जाता है। और जैसा कि ये एशिया का सबसे बड़ा एयर शो होता है तो यहाँ पर दुनिया भर की जो कंपनियां हैं तो वे अपने हथियारों को बेचने को लेकर के, उनको प्रमोट करने को लेकर के नई नई अपॉर्चुनिटीज़ को ढूंढती है। और इसी एयर शो से हर साल हमारे फाइटर जेट्स को लेकर के, नए प्रोग्राम को लेकर के लगातार अच्छी अच्छी जो खबरें हैं वे सामने निकल करके आती है। और साथ ही साथ इसी एयर शो के दौरान नए जो प्रोजेक्ट हैं उनको भी अनवील किया जाता है। तो इसी एरो इंडिया 2023 में आप सबको हमारे तेजस MK2 के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ी डेवलपमेंट देखने को मिल सकती है। और यहाँ पर सबसे ज़्यादा चांस है कि तेजस MK2 का जो टाइम पीरियड है उसको यहाँ पर कम से कम रखने की कोशिश की जाएगी, क्योंकि भारत ने पहले से ही ऐसे प्रयास शुरू कर दिए हैं जिससे कि हमारे तेजस MK2 का जो इंडक्शन है वो भारतीय वायुसेना के अंदर जल्द से जल्द हो सके। क्योंकि सबसे पहले तो तेजस MK2 एक साल डिले हो चुका है, हम इस बात को एक्सेप्ट करते हैं, लेकिन कई लोग इस चीज़ को भी पॉजिटिव वे में लेते हैं क्योंकि इससे इसके अंदर जो इंडिजिनियस कंटेंट है उसकी मात्रा जो कि पहले 75% के आसपास होने वाली थी अब वो 90% के आसपास हो जाएगी, क्योंकि इसके अब जो GEF 414 इंजन्स है उनको भी भारत के अंदर ही प्रोड्यूस किया जाएगा। इसके बाद में यहाँ पर इस चीज़ को काफ़ी ज़्यादा नेगेटिव वे में भी लेते हैं क्योंकि उनको लगता है कि हम बाकी देशों से पिछड़ चुके हैं, लेकिन दोस्तों ऐसा कुछ भी नहीं है। इस प्रकार के जब आप फाइटर जेट जैसे कॉम्प्लेक्स मशीन को बनाते हैं तो वहाँ पर इस प्रकार के जो डिले हैं वे होते रहते हैं। और अगर आप बाकी देशों के पास्ट में जैसे राफेल F-35 या F-22 रैप्टर जैसे फाइटर जेट्स के एग्जाम्पल लेते हैं तो वहाँ पर भी आप सबको डिले देखने को मिलेंगे। लेकिन अब फाइनली भारत ने इन डिले को कवर करने के लिए जो मेहनत है वो शुरू कर दी है। इसी के चलते आप सबको एरो इंडिया के अंदर ये दिखाई देगा कि हमारे तेजस MK2 के लिए 5 प्रकार के जो वेपन्स हैं उनको यहाँ पर मंजूरी दे दी जाएगी। तो जैसे ही इन वेपन्स को मंजूरी मिलती है तो हमारा जो तेजस MK2 है वो केवल इन्हीं 5 वेपन के साथ में भारतीय वायुसेना के बेड़े में इंडक्ट हो जाएगा। यानी कि आप सबको पता होगा कि हमने तेजस MK2 के लिए एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा और साथ में वैरायटी वाला वेपन पैकेज बनाया है। तो उस सारे वेपन पैकेज का हमको यहाँ पर इंटीग्रेशन करने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। उसमें से जैसे कुछ ही वेपन 4 से लेकर के 5 की संख्या में इंटीग्रेट हो जाते हैं तो उसके बाद में यहाँ पर तेजस को सर्टिफाई कर दिया जाएगा कि अब ये भारतीय वायुसेना के बेड़े के अंदर इंडक्ट हो सकता है। इसके बाद में और ज़्यादा समय को बचाने के लिए यहाँ पर तेजस MK2 के अंदर जो IOC और साथ में FOC जैसे जो स्टैंडर्ड्स और साथ में झंझट होते हैं तो इनको भी कवर करने के लिए इनको ख़त्म किया जा सकता है। तो इस प्रकार की अब जो अप्रोच है जो कि एक फास्ट अप्रोच आप कह सकते हैं वो आप सबको भारत की साइड से दिखाई देगी। तो अगर आप इन 5 वेपन्स की बात करते हैं तो इसमें सबसे पहले तो आप सबको 2 प्रकार की जो एयर टू एयर मिसाइल्स हैं वे दिखाई देगी जो कि इसकी मेन BVR मिसाइल्स के तौर पर भी काम करने वाली है। तो पहली जो BVR मिसाइल है वो अस्त्र MK1 होगी जो कि लगभग 110 किलोमीटर की रेंज प्रोवाइड कराती है और इसने अपने जो छोटे टारगेट्स हैं उनको लगभग 87 किलोमीटर की दूरी के ऊपर भी डिस्ट्रॉय करके दिखाया है। इसके बाद में हम पहले से अस्त्र MK2 मिसाइल को डेवलप करके उसको भी टेस्ट कर चुके हैं जो कि लगभग 160 किलोमीटर की रेंज यहाँ पर प्रोवाइड कराती है। तो ये 2 मेन BVR मिसाइल्स को अपने साथ कैरी करने वाला है। इसके बाद में ये अपने साथ एक जो क्लोज कॉम्बैक्ट की मिसाइल है उसे भी कैरी करेगा। साथ ही साथ यहाँ पर DRDO के जो साव बॉम्ब्स है उनका भी इंटीग्रेशन किया जाएगा। तो ये जो 4 प्रकार के वेपन्स हैं ये आप सबको इसके अंदर दिखाई देंगे। साथ ही साथ यहाँ पर जो अनगाइडेड बॉम्ब्स हैं उनका भी इंटीग्रेशन आप सबको देखने को मिल सकता है। तो केवल इन लिमिटेड वेपन्स के साथ में इसको भारतीय वायुसेना के बेड़े के अंदर इंडक्ट कर लिया जाएगा। इसके बाद में पैरेलल में जैसे ही इसका प्रोडक्शन चलता रहता है तो इसके ऊपर रुद्रम 1 मिसाइल, रुद्रम 2 मिसाइल, रुद्रम 3 जैसी जो हाइपरसोनिक मिसाइल्स है और साथ में ये एंटी रेडिएशन मिसाइलें हैं तो इन मिसाइलों का इंटीग्रेशन भी इसके ऊपर कर दिया जाएगा। इसके बाद में हमारी सॉलिड फ्यूल डक्टेड रैमजेट इंजन वाली अस्त्र MK3 मिसाइल आएगी। तो पैरेलल में इस प्रकार के जो वेपन्स हैं उनका लगातार इसके ऊपर इंटीग्रेशन होता रहेगा। और इसके वेपन पैकेज में जो सबसे ज़्यादा पावरफुल वेपन होने वाले हैं तो उसमें अस्त्र सीरीज़ की मिसाइलें होंगी, रुद्रम सीरीज़ की मिसाइलें होंगी, हमारी जो ब्रह्मोस NG है वो भी आप सबको इसके अंदर देखने को मिलेगी। और इसी के साथ में हम इसके एक्सपोर्ट पोटेंशियल को और ज़्यादा बढ़ाने के लिए इसमें जो विदेशी वेपन है उनका भी इंटीग्रेशन करने वाले हैं।
और तेजस MK2 को इस तरह से देखा जाता है कि भारतीय वायुसेना की जो MMRC डील की रिक्वायरमेंट है तो उसको भी ये फाइटर जेट अपने दम के ऊपर पूरा कर सकता है, क्योंकि इसकी जो कैपेबिलिटीज़ हैं वे आप सबको राफेल के बराबर की दिखाई देगी। अगर आप इसके केवल पेलोड ले जाने की क्षमता और साथ में इसके छोटे साइज़ को छोड़ दे तो हर कैपेबिलिटीज़ के हिसाब से ये आप सबको राफेल के ऑलमोस्ट बराबर का दिखाई देगा। तो दोस्तों इस सब के बाद अब आप सबको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ ही साथ अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। अगर आप चैनल के ऊपर पहली बार आएँ तो प्लीज़ से चैनल को भी सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो चलिए दोस्तों आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।